इंग्लिशपीडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश पूर्वी बुक से मैरी डॉ ब्राइन की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता समबडीज मदर को समझने वाले हैं। चलिए इस खूबसूरत कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पिछले वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था उनके नाम हैं स्मृति रेखा, जानवी, पिंकी, प्रज्ञान राज और हमारे सभी क्यूट और प्यारे सब्सक्राइबर्स। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, क्या सच में काइंडनेस का एक छोटा सा काम, एक छोटा सा एक्ट किसी की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है? पूरी की पूरी पोम इसी एक आइडिया के चारों ओर घूमती है और इसका जवाब हम सब लोगों को सोचने में मजबूर कर देगा। तो चलिए कहानी में चलते हैं। सबसे पहले पोएम हमें एक अकेली बूढ़ी औरत से मिलवाती है। देखते हैं कि पोएट ने शब्दों से उनकी कैसी तस्वीर बनाई है। तो पोएट कहती हैं, The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day। मतलब इन दो लाइनों में ही हमें उस औरत की पूरी हालत का अंदाजा हो जाता है। वो बूढ़ी हैं, उनके कपड़े फटे पुराने हैं, बाल सफेद हो चुके हैं और तो और सर्दियों की वो जो कड़ाके की ठंड है ना, उसकी वजह से वो झुकी हुई चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड का ही कोई बोझ उनके ऊपर आ गया हो। आगे की लाइंस है, The street was wet with the recent snow and the woman's feet were aged and slow। इसका मतलब है कि सड़क पर अभी अभी बर्फ गिरी थी तो सब कुछ गीला और फिसलन भरा था और उस पर उस बूढ़ी औरत के पैर जो पहले से ही कमजोर थे बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। जरा सोचकर देखिए, उस बर्फीली फिसलन वाली सड़क पर एक एक कदम रखना उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng। तो वो एक क्रॉसिंग पर खड़ी हैं और काफी देर से इंतजार कर रही हैं और सबसे दुख की बात क्या है पता है कि वो थ्रॉन्ग यानी लोगों की भीड़ के बीच में है पर फिर भी एकदम अकेली हैं। किसी को उनकी कोई परवाह ही नहीं है। ये लाइन हमें दिखाती है कि कभी कभी आप भीड़ में होकर भी कितने अकेले हो सकते हैं। और फिर पोएट लिखती हैं, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु पास्ड हर बाय नॉर हीडेड द ग्लांस ऑफ हर एंग्शियस आईज। मतलब लोग बस उनके पास से गुजरते जा रहे थे जैसे वो वहां हैं ही नहीं, एकदम इनविजिबल। किसी ने एक पल के लिए भी उनकी परेशान, उनकी एंग्शियस आंखों की तरफ देखा तक नहीं। वो अकेली थी, डरी हुई थी और कोई उन्हें देख ही नहीं रहा था। अब कहानी में सीन बदलता है। एक तरफ वो बूढ़ी अकेली औरत है और दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल अलग ही एनर्जी आने वाली है। कुछ नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं। Down the street, with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep। तो उसी सड़क पर हंसते चिल्लाते शोर मचाते हुए कुछ लड़के आ रहे हैं। स्कूल की छुट्टी हुई है तो उसकी आजादी और खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। पोएट ने उन्हें फ्लॉक ऑफ शीप यानी भेड़ों का झुंड कहा है, जो दिखाता है कि वो कितने बेफिक्र और मस्ती में चूर हैं। Hailing the snow piled white and deep। और वे खुशी से गहरी सफेद बर्फ का आनंद ले रहे थे और उसका स्वागत कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, एक ही फ्रेम में दो कितनी अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो अकेली परेशान धीरे धीरे चलती हुई औरत और दूसरी तरफ ये लड़कों का हंसता खेलता ग्रुप जो फुल ऑफ एनर्जी है। और हाँ, शुरू में तो ये लड़के भी अपनी ही धुन में उस औरत को नोटिस ही नहीं करते, उनके पास से निकल जाते हैं। Past the woman so old and grey, hastened the children on their way। बच्चे उस बूढ़ी और कमजोर औरत के पास से जल्दी जल्दी निकल गए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो औरत बहुत ही सीधी, कमजोर और डरी हुई थी, इसलिए हिलने तक से डर रही थी। Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street। उसे डर था कि कहीं घोड़ा गाड़ी के पहिए या घोड़ों के पैर उसे फिसलन भरी सड़क पर गिरा या कुचल न दे। लेकिन कहानी में अब आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक छोटा सा काम जो सब कुछ बदल देगा। उस भीड़ में जहाँ कोई उस औरत को नहीं देख रहा था, एक लड़का उन्हें नोटिस करता है। At last came one of the merry troop, the gayest laddie of all the group। He paused beside her and whispered low। आखिर में उस खुशमिजाज ग्रुप में से एक लड़का जो शायद उन सब में सबसे ज्यादा हंसमुख था, वो अचानक रुक जाता है। वो उस औरत के पास जाकर बहुत धीरे से कुछ फुसफुसाता है।
जैसे वो समझ गया हो कि वो कितनी घबराई हुई है। वो धीरे से कहता है, मैं आपको सड़क पार करने में मदद करता हूँ अगर आप चाहें तो। I'll help you cross if you wish to go. Her aged hand on his strong young arm, she placed and so without hurt or harm. बूढ़ी औरत ने अपना कमजोर हाथ उस लड़के के मजबूत हाथ पर रखा और उसे कोई चोट या नुकसान नहीं हुआ। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. और वो लड़का उन्हें बड़े आराम से सुरक्षित तरीके से सड़क पार करवा देता है। कितना छोटा सा मोमेंट है ना, पर इसका असर बहुत गहरा है। और पता है, ये करते हुए उस लड़के को खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसे इस बात की खुशी हुई कि उसके पैर मजबूत हैं, फर्म हैं, और वो अपनी इस ताकत से किसी की मदद कर पाया। कहते हैं ना, असली खुशी देने में ही होती है। तो अब जब वो लड़का वापस अपने दोस्तों के पास जाता है तो वो बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और यही हमें इस पोएम का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मैसेज मिलता है। She is somebody's mother, boys, you know. For all she is aged and poor and slow. वो अपने दोस्तों से कहता है, She's somebody's mother, boys, you know. For all she's aged and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand? If ever she's poor and old and gray, when her own dear boy is far away. दोस्तों, वो किसी की माँ है। हाँ, वो बूढ़ी हैं, गरीब हैं, धीरे चलती हैं, पर वो किसी की माँ तो हैं। यही तो एम्पैथी है, मतलब किसी अनजान इंसान में भी अपनों को देख पाना, उनके दर्द को महसूस कर पाना। और फिर वो आगे कहता है, और मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि कभी अगर मेरी माँ ऐसी ही सिचुएशन में हो और मैं उनके पास न हूँ तो कोई उनकी भी ऐसे ही मदद कर दे। देखिए उसकी सोच कितनी कमाल की है। वो जो अच्छाई दुनिया को दे रहा है, वही अच्छाई वो अपनी माँ के लिए भी चाहता है। तो चलिए अब कहानी का फोकस वापस उस बूढ़ी औरत पर लाते हैं। देखते हैं कि उस लड़के की काइंडनेस का उन पर क्या असर हुआ और कैसे ये अच्छाई का सर्कल पूरा होता है। And somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy. उस रात किसी की माँ यानी वो बूढ़ी औरत अपने घर में सर झुकाकर प्रार्थना करती है। और जानते हैं वो प्रार्थना किसके लिए थी? उस नेक लड़के के लिए। वो कहती है, God be kind to the noble boy, who is somebody's son and pride and joy. भगवान उस प्यारे बच्चे पर अपनी दया बनाए रखना। और यहाँ पोएम एक बहुत ही खूबसूरत सर्कल पूरा करती है। वो उस लड़के को अब सिर्फ एक मददगार की तरह नहीं देखती, वो उसे किसी के बेटे के रूप में देखती है जो अपने माँ बाप का प्राइड एंड जॉय यानी उनका गर्व और उनकी खुशी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस लड़के ने उसमें किसी की माँ को देखा था, अब वो औरत भी उस लड़के में किसी का बेटा देख रही है। तो आखिर में इस पूरी पोएम का मैसेज क्या है? बहुत सिंपल है, दूसरों के लिए एम्पैथी रखना, अपने बड़ों की इज्जत करना, ये समझना कि काइंडनेस एक सर्कल की तरह है जो घूम कर आपके पास ही आती है। और सबसे बड़ी बात कि एक छोटा सा अच्छा काम भी कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और अब इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल हम सब के लिए, आज somebody's son या somebody's daughter कौन बनेगा? ये पोएम हमें यही तो याद दिलाती है कि हम सबके पास हर रोज मौका होता है किसी की मदद करने का, दुनिया में थोड़ी और अच्छाई फैलाने का। बस जरूरत है एक पल रुककर अपने आसपास देखने की। For more animation video, subscribe this channel now.